तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बीएमएस सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है बीएमएस सेकंड ईयर में है, और उसी के साथ साथ देखेंगे कौन कौन सी बुक जो है वो आपको खरीदनी चाहिए, कौन से राइटर की बुक जो है वो बेस्ट है। इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो बीएमएस सेकंड ईयर, उस बीएमएस सेकंड ईयर में जब नया सिलेबस नहीं आया था, मतलब जब एक साल के प्रोब होते थे, तो उस टाइम पे टोटल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो कि जिसमें अगर अपन सबसे पहले बात करें तो पहला सब्जेक्ट था रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, सेकंड ईयर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, द्रव्य गुण विज्ञान और चरक संहिता, जिसका पार्ट फर्स्ट जो पूर्वार्ध है वो हुआ करता था। लेकिन जैसे ही नया सिलेबस आया, 1.5 साल का जो प्रोब हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बीएमएस सेकंड ईयर में टोटल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट कर दिए गए। मतलब 2 सब्जेक्ट और जो ऐड हुए वो है अगध तंत्र एवं विधि वेदक विज्ञान और स्वस्थवर्त सुधाय स्वस्थवर्त विज्ञान, जो ये सब्जेक्ट आपके पास में 2 और ऐड हुए हैं। इस तरह से टोटल मिलाकर के जो है वो बीएमएस सेकंड ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं। तो उनमें अगर अपन सबसे पहले देखें कि जो रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना है, उसमें जो आपके लिए सबसे अच्छी बुक है वो है डॉक्टर मोहरपाल मीणा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा का जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आता है वो बहुत ही अच्छा है। और इसमें से मैंने खुद ने भी इसी में से पढ़ा है, और इसमें जो चीज़ें दी हुई है पॉइंट टू पॉइंट है, उसी के साथ साथ जो है वो मतलब यूजी लेवल के लिए जो है बहुत ही अच्छी बुक है, और उसके अलावा पीजी लेवल की बहुत सारी चीज़ उसमें दी हुई है। तो आपको जो है वो बीएमएस सेकंड ईयर में रसशास्त्र के अंदर जो मोहरपाल मीणा सर और उसके डॉक्टर मोहरपाल मीणा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा की जो पार्ट फर्स्ट है और वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है वो लेना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए डॉक्टर रविंद्र अंगदी की जो बुक है, जिसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आता है, वो आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर पेपर के टाइम पे जो शॉर्ट बुक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि या तो बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स बना लेते हैं, लेकिन जो नोट्स नहीं बना पाते उनको शॉर्ट में जो है ज़रूरत पड़ती है, ताकि एग्जाम को जो है कैसे करके निकाल सके। तो उसके लिए दोस्तों आपको शॉर्ट बुक जो है वो है डॉक्टर मनीषा दीक्षित, जो कि रसशास्त्र के लिए। इसमें रसशास्त्र के अंदर जितने भी जो है वो कल्पनाएं बताई गई है ना, पंचविध कसाई कल्पना के जितने भी चूर्ण है, सौरस है ना, कल के कुआत, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक टेबल की फॉर्म में दी हुई है। तो आप पेपर के टाइम जो उसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो और बहुत ही अच्छे से जो है तैयारी करके और पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हो। इसके बाद दो सेकेंड सब्जेक्ट की बात करें तो वो है द्रव्य गुण विज्ञान। दोस्तों द्रव्य गुण विज्ञान में जो बुक है उनकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पीवी शर्मा, जो कि आचार्य परिवेद शर्मा का जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आता है वो आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको रेफ़र करूँगा और मैं आपको अपनी तरफ से जो पर्सनल सजेशन देता हूँ वो यही देता हूँ कि आपको जो है वो जो पार्ट फर्स्ट है द्रव्य गुण विज्ञान का, वो वैद्य सोन्य दिमान का लेना चाहिए, और सेकंड पार्ट जो डॉक्टर दिनेश मुग्दल का लेना चाहिए। वैद्य सोन्य दिमान का जो पार्ट फर्स्ट है वही मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि जो पीवी शर्मा का पार्ट फर्स्ट है उसमें चीज़ें जो है एक पैराग्राफ की फॉर्म में, एक मतलब क्या बताऊं कि एक जो है वो टेबल वाइज ना दे करके और एक पॉइंट टू पॉइंट ना दे करके बिखरी हुई जो है। लेकिन अगर वैद्य सोन्य दिमान की बात करें तो उसमें जो आपको चीज़ें अच्छे से दी हुई है, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया हुआ है, एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए मैं वैद्य सोन्य दिमान की आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में पार्ट सेकंड की बात करें तो पीवी शर्मा का जो पार्ट सेकंड है उसमें जो भी डायग्राम दिए गए हैं वो कलरफुल नहीं है। उसके अलावा अगर अपन बात करें डॉक्टर दिनेश मुग्दल की, तो डॉक्टर दिनेश मुग्दल में पहला पॉइंट तो ये है कि जो डायग्राम है वो बहुत ही आपको कलरफुल दिए हुए हैं, अच्छे से आप समझ पाओगे। और उसके अलावा यूजी लेवल तक जितनी अपने को चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जितना अपने को जानने की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो दी हुई है। उसको पढ़ के भी आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हो। इसके अलावा आप जो है दोनों बुक देख लेना, देखने के बाद में आप डिसाइड कर लेना है कि मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर प्रकाश एल हेगडे की जो बुक है वो ले सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। तो इसमें पार्ट फर्स्ट जो आपको निक्की बुलानी का लेना चाहिए, और पार्ट सेकंड जो अजय कुमार शर्मा का लेना चाहिए। दोनों ही पार्ट जो है सबसे बेस्ट है। लेकिन अजय कुमार शर्मा के अगर पार्ट फर्स्ट की बात करें तो वो इतना सही नहीं है, तो इसलिए आप निक्की बुलानी लेना, और पार्ट सेकंड जो अजय कुमार शर्मा का ही लेना, जिसमें डिजीज़ के बारे में जो व्याधियाँ है, स्त्रोतसु की जो अलग अलग व्याधियाँ बताई उनके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों अगर पैथोलॉजी के अंदर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में ही अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बात करें तो डॉक्टर निशा कुमारी की जो बुक है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वो आप ले सकते हो। चरक संहिता की बात करें दोस्तों, तो चरक संहिता में मैं आपको टोटल 3 बुक बताऊंगा। उनमें से जो अच्छी बुक है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो 3 बुक जो है उनमें सबसे पहले बुक है डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, सेकेंड बुक है आचार्य विद्याधर शुक्ल, और थर्ड है पंडित काशीनाथ पांडे। इनमें से अगर सबसे बेस्ट बुक जो मैंने खुद ने यूज़ करी है और एक बहुत अच्छे नंबर जो है मैंने इससे अचीव किया है, उनमें अगर अपन बात करें तो तीसरे नंबर की जो बुक है पंडित काशीनाथ पांडे की, ये सबसे अच्छी बुक है, आप ये ले सकते हो। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन और मैंने आपको बताया वो भी आप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर चरक संहिता में पेपर के टाइम किस तरह से प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बुक बताऊंगा जिसका नाम है एसवी शुक्ल, जो एक शॉर्ट बुक आती है जिसके अंदर चरक संहिता का जो पूर्वार्ध है और जो उत्तरार्ध है, मतलब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है वो दोनों जो है अच्छे से दिया हुआ है। और जब आप साथ के साथ जो
जो है उसको पढ़ोगे और जो भी चीज़ें उसमें अगर थोड़ी बहुत ऐड करते रहोगे तो आपका जो लास्ट में रिवाइज है सारा का सारा उससे हो जाएगा। तो इसलिए चरक संहिता में आप शॉर्ट बुक जो है ज़रूर यूज़ करिएगा। और वो जो बुक है वो डॉक्टर एसवी शुक्ल या फिर इसके अलावा निशा ओझा के नाम से जो बुक आती है वो भी आप ले सकते हो। इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। ये तो 4 सब्जेक्ट वो थे जो पहले से ही चले आ रहे हैं, लेकिन जो नए सब्जेक्ट जो ऐड हुए हैं उनकी अगर अपन बात करें तो उसमें आता है सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो अगत तंत्र एवं विधि वैद्यक विज्ञान, जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन और उसी के साथ साथ जो टॉक्सिकोलॉजी है वो है। उनमें अगर अपन बात करें फर्स्ट बुक जो है उसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है। बुक के राइटर का नाम है डॉक्टर संदीप चरक और पीयूष गुप्ता। इसके अलावा आप डॉक्टर शरद पोर्टे सर की जो पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड है वो भी जो है वो ले सकते हो। और उसके अलावा ऑप्शनल जो कि आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी बुक है वो है डॉक्टर अनीता शर्मा मैम की। इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों तो वो है स्वस्थवर्त विज्ञान, जिसको अपन हाइजीन भी बोलते हैं। तो स्वस्थवर्त विज्ञान पहले BMS थर्ड ईयर में हुआ करता था, लेकिन अब जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग इसको BMS सेकंड ईयर में कर दिया गया है। तो इसमें अगर दोस्तों बात करें तो सबसे अच्छी बुक जो है वो है डॉक्टर काशीनाथ समगंडी सर की। काशीनाथ समगंडी सर की बुक में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो पेपर के लिए होते हैं वो दोनों साथ में दिए हुए हैं और उसी के साथ साथ बहुत ही जो UG और यहाँ तक कि PG लेवल तक की भी जो तैयारी के लिए इस तरह से जो है बुक डिज़ाइन की गई है। लेकिन अगर मैं सेकंड बुक की ओर बात करूँ तो वो है डॉक्टर सर्वेश कुमार अग्रवाल सर की। डॉक्टर सर्वेश कुमार अग्रवाल सर की जो बुक है वो छोटी है। छोटी होने के साथ साथ सबसे बड़ा जो एडवांटेज उसका ये है कि उसमें जो UG लेवल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दी हुई है वो बहुत ही अच्छे से दी हुई है और आप ये भी जो है वो ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात करी कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग BMS सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन सी जो है वो बुक आपको लेनी चाहिए, कौन कौन सी जो है वो बुक बेस्ट है। इन सब के बारे में आज की वीडियो में